सोना। डोंट बी सिली भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? बी ब्रेव, सब ठीक हो जाएगा। हालात को खुद को शिकस्त मत देने दें, सब ठीक हो जाएगा। रोए मत, पानी पिए। फिजा प्लीज यार, अपना मूड तो ठीक कर लो। इस मूड के साथ जाओगे मेहमानों के पास? मेरा तो दिल चाह रहा है ये ट्रे उमैर के सर पे उलट दूं, इतना गुस्सा है मुझे। चाय का 2 कप भी लेके जाना, उमर जा चुका है। शुक्र है, वरना मैं उसे आज खुद जहन्नुम में भेज देती। क्या हो गया तुम? ये किस तरह की फजूल बकवास कर रही हो? समझाओ इसे कुछ, मेरी तो सुनती नहीं है ये सब मुझे समझाने पे क्यों तुले हुए? उनका गिरबान जाके कोई नहीं पकड़ता। देखो फिजा, जैसे तुम उमैर को पहले देखकर अनजान बन गई थी ना, अब भी चुप ही रहो, ये हम सब के लिए अच्छा है। ये सब आपको कैसे पता चला? हाँ, तो खबरें पहुंच रही हैं आप तक। ठीक है, देख लेंगे। अच्छा, अब तुम बस करोगी? हमारी जिंदगी वैसी अजियत से भरपूर है, और नए जख्म लगाना चाहती हो तुम? I'm sorry यार, मैंने शादी करवा दी तुझसे। कहाँ से आ रहे हो मुंह लटका के? बाप का है तुम्हारा? मरीम के घर गए थे हम लोग। क्यों? होश में तो हो? क्या करने गए थे? आपने जो काम खराब किया ना, उसको सही करने की एक कोशिश करने गए थे। तो मैं तुमको ज्यादा बिगड़ते नहीं जा रहे हो? ऐसा ना हो मैं तुम्हारी बीवी समेत तुम्हें इस घर से निकाल दूं। फिर दर बदर फिरते रहना पहले की तरह। तो इंतजार किस बात का है? निकाल, इस घर से क्या इस दुनिया से निकाल दें, कम से कम इस बहाने आपको सुकून मिल जाएगा। उमैर, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारे अंदर ये छुप छुप के ससुरालियों की टोल लेने की भी बुरी आदत है तुम में, है? नहीं आंटी, वो मैं यहाँ पर क्या बकरी की तरह मैं कर रही हूँ? ये तो वो तो यहाँ तो, हटो सामने से। जब से आई हो मेरे घर पर नहुसत छा गई है, मनहूस। क्या सोच रहे हैं तुम? सारी सोचें खत्म हो गई यार, बस ये सांसें खत्म नहीं हो रही। क्या हो गया आपको? क्यों इतनी फजूल सोचें पाल रहे हैं? आप तो बहुत बहादुर इंसान हैं। किसने कहा मैं बहादुर हूं? बहुत बुज़दिल हूं मैं। मेरे सामने आके खड़ा है वो 2 दफा, और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, कुछ भी नहीं कर सका उसका। अंकल, वो आपकी बेटी का शौहर है, और कोई भी बाप अपनी बेटी को बेवा होते हुए नहीं देख सकता। नहीं है वो मेरी बेटी। मेरी बेटी सिर्फ एक है, फिजा। अंकल, आप खुद को संभालें, चीजों को थोड़ा वक्त दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नमाज पढ़ के आता हूं।
शुरेर, एक सवाल का जवाब देंगे। ऐसा क्या है कि मरियम को मैं अपने हाथों से नहीं मार सका? अबा, जब इंसान किसी से बहुत मोहब्बत करता है ना, तो उसे तकलीफ देने से कतराता है। मैं जानता हूँ आप उससे बहुत नफरत करते हैं, मगर उससे कहीं ज्यादा उससे मोहब्बत नहीं करता उससे प्यार में। उस नाफरमान लड़की से उमर, आपने बताया नहीं अब्बू ने क्या कहा? उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया। मैंने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कभी भी माफ नहीं करेंगे। पता था मुझे, वो तुम्हें और मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हिम्मत मत हारो मरियम, हमने कोशिश की है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। बल्कि हम उस वक्त तक कोशिश करते रहेंगे जब तक वो मोम नहीं हो जाता। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। डोंट यू वरी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सब ठीक होना ही होता है तो भी कभी बुरा ही ना हो। जिंदगी की रेस किसी सीधी सड़क का नाम नहीं है मरियम, जिसे तेजी से भाग दौड़ कर तय कर लिया जाए। यहाँ पर कदम कदम पे तकलीफ के खतरनाक मोड़ है। ये जन्नत नहीं है मरियम, जहां सब कुछ ठीक हो। जन्नत तो वो थी जहां मैं रहती थी, और मैंने अपनी जन्नत छोड़ दी। जन्नत छड़ के आ गई जे ओनू मिलनी किथे पना। आ गए उस लड़की के बाप की तिरले मिनते करके। बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया होगा ना आपको। अवार्ड रिवॉर्ड तो अल्लाह की तरफ से होता है, और तुम जैसे लोगों का काम दूसरों को अजाब में मुब्तला करना होता है। अब ये मुस्ले आजम का किरदार निभाना छोड़े और कोई वकील तलाश करें अच्छा सा, ताकि सबा की खुला हो। अफसोस, सद अफसोस, एक मां होते हुए बेटी को तलाक दिलवाने की बात कर रही हो। उसके हक में यही बेहतर है, जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा है। शाहना बेगम वो अपने घर की हो चुकी, अब बहुत जल्द यहां से रुखसत हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ठीक है, आप नहीं जा रहे वकील के लिए, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी कल दिन में। वकील तलाश करके खुला का नोटिस भिजवाती हूं उन्हें। बड़े आए सुलह का परचम लहराने वाले, देखती हूं।
अब्बू, अब्बू आज आप बहुत बहुत हर्ट हुए होंगे ना? शहाना आंटी ने भी वैसे हद कर दिए। तुम्हें कितने अरसे पहले पता चल गया था कि मरियम की शादी किससे हुई है? झूठ नहीं बोलना मुझसे, पकड़ी जाओगी। वो मुझे हैदराबाद में ही पता चल गया था। ये लोग यासिर के घर में तो रहते थे शुरू से। आपको याद है कि अपने आखिरी वक्त में वो आंटी का रवैया मुझसे कितना बदजन हो गया था, सिर्फ और सिर्फ मरियम की वजह से। सबको ही बारी बारी पता चल गया, सिवाय मेरे। आपसे किसी ने इसलिए शेयर नहीं किया कि कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। और क्या क्या छुपा रखा है मुझसे? अबू, क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ आने के बाद मरियम की तबीयत और खराब हो गई थी? ये सब कुछ तो मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। देखो अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, मगर ये बताओ वहाँ के क्या हालात हैं? यहाँ एक बात तो क्लियर है कि अम्मी अब कभी मेरी रुखसती नहीं होने देंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो कभी हमें एक नहीं होने देंगी जुनैद। तो फिर हम घर से भाग जाएंगे। क्या आपका दिमाग ठीक है? ये बात आपने सोची भी कैसे जुनैद? अरे मजाक कर रहा था, रिलैक्स रहो। तुम्हारी रुखसती बहुत इज्जत के साथ होगी। प्लीज आइंदा ये सोचिएगा भी मत। मरियम भाभी ये गलती कर चुकी हैं जिसकी कितनी भयानक सजा मिल रही है हम सबको। आई नो। तुम परेशान मत हो, मैं कल आंटी से खुद ही बात करने आऊंगा। जुनैद, मैं आपको मना कर रही हूँ और आप। देखिए, बहादुर लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, घर बैठ के हालात खराब होने का इंतजार नहीं करते। हटाओ इसे! इस लड़की के हाथ की मुझे कोई चीज भी नहीं चाहिए। नफरत है मुझे इस मनहूस की शक्ल से। जब से आई है ये, जब से ये सारा बिगाड़ पैदा हो गया, मेरे बच्चे जो रात दिन अम्मी अम्मी का व्रत करते थे, आज मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। इसे इसके बाप के हवाले कर दो, फिर चाहे वो उसे रखे, मारे, ना रखे, घर से निकाल दे, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। नहीं आंटी प्लीज ऐसा मत करें, मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगी? अम्मी प्लीज ऐसा मत कर। अपनी अना की जंग को इतनी तूल मत है कि आपके अपने बेटे की जिंदगी मुख्तसर हो जाए। जो अल्लाह की मर्जी, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगी। अपनी बेटी को पाल पोस के ऊंट की तरह इतना बड़ा कर दिया, लेकिन इसको ये नहीं बताया कि अच्छी बेटी किस तरह बना जाता है। इससे तो बेहतर था कि तुम इसी चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाती।
बड़ी महाढीठ लड़की। चल फिर खा पी रही हो इतनी जिल्लत के बावजूद मेरे घर। आंटी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको खुशी मिले? खुदकशी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतनी बेइज्जती के बाद अपने गले में फंदा डाल के पंखे से लटक जाती, लेकिन नहीं। खुदकशी करना गैरतमंदों का काम है, तुम जैसी घर से भागी हुई लड़कियों का नहीं। दिल मेरा यही दुहाई दे, कोई राह न मुझे दिखाई दे, मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। ये जिंद अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। मरियम, 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 क्या हुआ? कोई ख्वाब देख लिया क्या? हाँ, ख्वाब था, बहुत ही बुरा ख्वाब, इतना बुरा कि घबरा कर उठ गया। कोई बात नहीं, ख्वाब ही था ना, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात? हाँ मरियम, उस ख्वाब में तुम थी। कभी हालात और लोगों के कहने पर मैं आपको कभी नुकसान मत पहुंचाना मरियम, प्रॉमिस करो मुझे, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। अच्छा बाबा, प्रॉमिस। चलो अब सो जाओ। सबा, सबा, एक गिलास पानी पिलाओ। सारा दिन गर्मी में ख्वारी करके आई हूं, लेकिन यहाँ किसी को एहसास ही नहीं है, सब अपने कमरों में बंद है। आपसे किस हकीम ने कहा था कि इस गर्मी में बाहर निकल खड़ी हूं? जाहिर है, जब घर के मर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो फिर औरतों को ही ख्वार होना पड़ेगा ना। कौन सी जिम्मेदारी पूरी नहीं की मैंने? हाँ, अलबत्ता आपको हीरो बनने का शौक बहुत होता है। कहाँ गई थी आप? क्या करने गई थी? क्या करने गई थी? बताती हूँ आपको क्या करने गई थी। ये करने गई थी मैं। सबा की खुला के कागजात। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि अम्मी इस हद तक जा सकती हैं। अम्मी ने तो सारी जिंदगी यही किया है, हमेशा अपने फैसले हम पे मुसल्लत किए, कभी हमें इंसान नहीं समझा। तुम फिक्र मत करो, मैं अबू और जुनैद से बात करता हूँ। अम्मी जो कर रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे सारी दुनिया मिलकर कोशिश क्यों ना कर ले, अम्मी ने मेरी हुला करवा के छोड़नी है। और भाई, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। जस्ट शट अप। कोई फजूल बात सोचने की या करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इंशाल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। इस पर
गुस्सा तो मत करें ना, इसकी हालत तो देखें, इसे इस वक्त हमदर्दी की जरूरत है। मरियम, इससे हमदर्दी की नहीं, इस वक्त अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। और अगर ये स्टैंड नहीं ले सकती तो चुपचाप वही करे जो अम्मी चाहती। ये तो कभी नहीं होगा जो वो चाहती हैं। मैं अम्मी को साफ साफ बता दूंगी कि मैं खुला नहीं चाहती, और अगर फिर भी वो मुझे रुखसत नहीं करना चाहती तो मैं सारी जिंदगी इस घर में गुजार दूंगी। ये है तुम्हारा फैसला जिसे मैंने पुर्जे पुर्जे कर दिया है। इस जैसे 10 कागजात बनवा कर लाऊंगी। क्या समझा हुआ है आपने? बेबस, पागल, लाचार। पना की मारी खुद गरज औरत हो तुम, ये समझता हूं मैं तुम्हें। जो मर्जी आए समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबा को उस घर में रुखसत करने से पहले मैं उसका गला घोट दूंगी। अम्मी बस कर जाए, बस कर दें आप। आपने इस घर को ना जेल खाना बना दिया और हम सब कैदी हैं, जहां पर आप अपने गलत फैसले हर वक्त हम पर थोपती रहती हैं। बकवास बंद करो अपनी। सारी फसाद की जड़ तुम हो। नो तुम उस लड़की को भगाकर यहां लेकर आते, ना सबा की खुला हो रही होती। मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। कितनी मर्तबा इसने तुमसे कहा कि मरियम के घर चलो, मेरा रिश्ता लेकर गई तुम? मानी बात इसकी? क्यों मानती? इन दोनों की जिंदगियों का फैसला करने का हक सिर्फ मुझे। मां हूं इनकी, पैदा किया है, पाला है। आपके मां होने का तावान हम जिंदगी भर भरते रहेंगे। आपके पैदा करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप हमारे सांस लेने पे भी पाबंदी लगा दें। उमेर, देखा आपने कितना नाफरमान होता जा रहा है। ये उस लड़की को अपना किबला काबा बनाकर बैठा हुआ है। जो वो कहती है वो आकर ये कह देता है। ठीक कह रहा है। इनके खाने पीने, सोने जागने और कपड़े तक तुम डिसाइड करती हो। ये औलाद को कंट्रोल करने का खौफ क्यों हो गया है तुम्हें? नफ्सियाती मरीजा हो तुम, नफ्सियाती मरीजा। हूं इसलिए हूं कि बच्चे, इनको क्या पता सही क्या है और गलत क्या है। बच्चे नहीं है वो, तुम्हारी और मेरी तरह आखिर और बालिग है। क्योंकि तुम औलाद को एक फालतू चीज से ज्यादा और कुछ समझने को तैयार नहीं हो। कुछ भी करता होगा वही जो मैं चाहूंगी, होगा वही। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। आप क्यों आ गए जुनैद? मैंने मना किया था ना आपको। अरे आहिस्ता बोलो। और मैं कैसे नहीं आता, मेरी जिंदगी का सवाल है ये। जुनैद, घर के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अम्मी एक तरफ और हम सब एक तरफ, लेकिन फिर भी उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अरे मैं उनसे बात जरूर करूंगा ताकि मेरा ज़मीर तो मुतमईन हो कि मैंने बगैर कोशिश के हथियार नहीं डाले। जुनैद प्लीज प्लीज आप वापस चले जाएं। अम्मी ने अगर आपको सामने देख लिया तो पता नहीं क्या कहेंगी। नहीं, इतनी दूर आकर वापस पलट जाने वालों में से नहीं है। तो उमर को गेट पे भेजो। एक तो सारे जिद्दी ना मेरे ही नसीब में लिख दिए गए हैं। मैं गेट खोलने का मुंतज़िर हूं। वाह, बहुत अच्छे भाई, बड़ी हिम्मत है वैसे तुम्हारी। अपने बाप और अपनी बहन की इतनी इंसल्ट के बावजूद तुम यहाँ चले आए।
देखिए आप मेरी बड़ी हैं, अगर आप मुझे जूते से भी मारेंगी तो मैं उफ तक नहीं करूँगा। ये अच्छी तरबियत के ड्रामे किसी और को जाके सुनाना। घर से भागी हुई बहन का भाई। शाहाना बेगम, सोच समझ कर बोलो, वो दामाद है इस घर का। आप लोग अपनी गलतफहमी दूर कर लें कि ये इस घर का दामाद है। सुनो लड़के, तुम्हें बहुत जल्द खुला के कागजात मिल जाएंगे। अब जाओ यहां से। तुम अपनी शर्त पसंदी से बाज नहीं आओगे। अंकल प्लीज आप लोग लड़े नहीं, मैं चला जाता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। फैसला आज ही हो जाना चाहिए। क्या फायदा खुला पे इतना टाइम जाया करने का। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अभी मेरी बेटी को तलाक दो। शाहाना, खाना लगा दिया आप दोनों के लिए, आ जाएं। मैंने कहा भी था कि जुनेद का वेट करते हैं, वो आएगा तो खाएंगे। भाई तो अपने ससुराल जूते खाने गए हैं ना, वहीं से पेट भर जाएगा उनका। फिजा, बोलने से पहले जरा नहीं सोचती तुम? मना भी किया था जुनेद को कि अभी वहां पे मत जाए, बदमज़गी का माहौल है वहां पे, लेकिन सुनते कहाँ है साहबजादे किसी की। अंकल मेरे ख्याल से उसका पर्सनल मैटर है और उसे पूरा हक है कि वो इस पर बात करे, स्टैंड ले। जाने दें। क्या आप लोग जानते नहीं सबा की अम्मी को? कितनी बदमिजाज औरत है। जब अपने शौहर को किसी खातिर में ना लाएं, वो हमारे भाई को क्या खातिर में लाएंगी? अच्छा जो भी है, तुम अपने आप को इस सारे मामले से अलग रखो, क्योंकि कोई अच्छी बात तो तुमने करनी ही नहीं है। यासिर बिल्कुल ठीक कह रहा है फिजा। तुम इन बातों को लेकर बहुत पैनिक क्रिएट करती हो, बहुत रूड हो जाती हो, जो कि तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि अपने घर पे तवज्जो दो, अपना घर संभालो। जुनेद जब आ जाए तो मुझे बता देना, मैं आके खाना खा लूंगा। क्या हुआ भाभी, जुनेद चले गए क्या? बहुत बुरा होने जा रहा है सबा, और तुम यहाँ कमरे में घुसी पड़ी हो। जाकर बात करो ना, बाहर निकलो। मैं क्या करूं भाभी, अम्मी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं कमरे से बाहर जाऊंगी तो वो मुझे नहीं बख्शेंगी। कुछ भी है सबा, अब तुम्हें फैसला करना होगा। क्या क्या तुम जुनेद भाई का साथ नहीं देना चाहती? मैं हमेशा उनका साथ देना चाहती हूँ भाभी, लेकिन मैं अम्मी को भी तकलीफ नहीं दे सकती, आप जानती हैं। सबा सिर्फ बात खुला की नहीं रही, अब तलाक तक आ पहुंची है। क्या कह रही हैं आप? जुनेद मुझे तलाक? जुनेद भाई नहीं, बल्कि आपकी अम्मी ने मुतालबा किया है तलाक का। अब जल्दी से चलो और जाकर बात करो। चलो। देखिए आप लोग प्लीज मत लड़िए, मैं चला जाता हूँ। शौक से जाओ, लेकिन पहले मेरी बेटी को तलाक दो। मुझे तलाक नहीं चाहिए अम्मी। तुमसे किसने मशवरा मांगा है? जाओ अपने कमरे में। जाओ। ये उसकी जिंदगी है शाहाना, जिस पर तुम अपनी मर्जी नहीं थोप सकती, और ना ही मैं तुम्हें इस बात की इजाजत दूंगा। तुमसे पूछ कौन रहा है मियां?
मुझे तो जो करना है वो मैं करूंगी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा है? सबा कहीं नहीं जाएगी। आज अभी इसी वक्त सबके सामने अपना फैसला सुनाओ। तुम क्या चाहती हो सबा? साफ साफ जवाब दो सबा। मैंने बता तो दिया है, मुझे तलाक नहीं चाहिए। सबा बस बात हो गई शाहना बेगम, मेरी बेटी में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उसने अपना फैसला सुना दिया है, मैं बहुत जल्द उसको रुखसत कर दूंगा। ऐसा तो मेरी लाश पे से गुजर करूंगा। पहले की तरह इस बार कितनी ही धमकियां दे लो, कोई भी तुम्हारी धमकी में नहीं आएगा। चाहे तुम छत पर से कूद जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी। जाओ बेटा, तुम घर जाओ बेटा, और तुम भी जाओ बेटा। खुश हो गई ना मेरे घर का शिराजा बिखरता देखकर? मेरी बद्दुआ है, ये जो तुम्हारे पेट में है ना, ये इसी तरह तुम्हारे चेहरे पर जिल्लत और रुसवाई की मिट्टी फेरेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा